दुश्मन के खेमे में इस वक्त सन्नाटा नहीं बल्कि खौफ का वो मंजर है जिसे लफ्जों में बयां करना मुश्किल है, क्योंकि भारत ने युद्ध के मैदान की पूरी परिभाषा ही बदल दी। 26 जनवरी 2026 को जब दिल्ली के कर्तव्य पथ पर सूर्यास्त की गर्जना गूंजी तो बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक के सैन्य मुख्यालयों में हड़कंप मच गया। ये महज एक रॉकेट लॉन्चर नहीं बल्कि भारत का वो ब्रह्मास्त्र है जो कि दुश्मन के घर में घुसकर उसे बिना बताए खाक करने की कुवत रखता है। पुणे की NIB लिमिटेड और इजराइल की एल्बिट सिस्टम्स के मेल से बना ये स्वदेशी सिस्टम दुनिया के सबसे घातक हथियारों की फहरिस्त में सबसे ऊपर खड़ा हो गया। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी 300 किलोमीटर की मारक क्षमता, जो कि इसे एक साधारण रॉकेट लॉन्चर से कहीं ऊपर उठाकर एक रणनीतिक मिसाइल के रूप में बयां करती है, एक ऐसे मिसाइल सिस्टम के बराबर खड़ा करती है जिसे देखकर आज दुनिया दंग है। चीन और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चिंता ये कि अब भारतीय सेना को सीमा पार तबाही मचाने के लिए अपने लड़ाकू विमान भेजने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि सूर्यास्त के चंद रॉकेट ही उनके एयरबेस, कमांड सेंटर और गोला बारूद के डिपो को पल भर में राख के ढेर में तब्दील कर सकते हैं। सूर्यास्त की सटीकता दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों के लिए शोध का विषय बन गई। 300 किलोमीटर दूर बैठकर भी ये अपने लक्ष्य को महज 5 मीटर के दायरे में हिट करता है, जिसका मतलब है कि अगर दुश्मन किसी खास इमारत के एक कमरे में छिपा है तो सूर्यास्त उस कमरे को निशाना बिल्कुल बना पाएगा बिना किसी गलती के, पूरी सटीकता के साथ। ये सटीकता इसे पारंपरिक आर्टिलरी से मीलों आगे ले जाती है। इसमें मल्टी कैलिबर क्षमता दी गई, यानी कि एक वाहन से अलग अलग रेंज और अलग अलग मारक क्षमता के रॉकेट दागे जा सकते हैं। इससे युद्ध के दौरान लॉजिस्टिक्स का सिरदर्द खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही ये 100 किलोमीटर तक हवा में तैरने वाले लॉइटरिंग मुनिशन यानी कि सुसाइड ड्रोन दागने में भी सक्षम है। ये ड्रोन आसमान में शिकारी पक्षी की तरह मंडराते हैं और जैसे ही दुश्मन का कोई टैंक या बंकर हरकत करता है तो उससे टकराकर उसे तबाह कर देते हैं। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA के लिए एक सिस्टम काल के रूप में उभरा, क्योंकि तिब्बत के पठारों और पहाड़ों की ओट में छिपे उनके ठिकाने अब भारत की सीधी और अचूक पहुंच के दायरे में होंगे। भारत का निशाना सीधे और सटीक रूप से काम कर पाएगा। तो सिस्टम की सबसे खतरनाक तकनीक है शूट एंड स्कूट, जो कि इसे दुश्मन के लिए एक अदृश्य शिकारी बनाती है। सूर्यास्त रॉकेट दागने के चंद सेकंड के भीतर ही अपनी लोकेशन बदल लेता है। जब तक दुश्मन के रडार और मिसाइलें जवाबी हमले के लिए तैयार होती है, लॉक होती है, तब तक BEMLA की हाई मोबिलिटी गाड़ी पर सवार ये लॉन्चर वहां से गायब होकर किसी दूसरे सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुका होता है। पाकिस्तान के लिए ये तो अब अस्तित्व का संकट खड़े करने जैसा है, क्योंकि उनकी सीमा के भीतर स्थित आतंकी लॉन्च पैड्स और सैन्य ठिकाने अब भारत के सुरक्षित जोन से पूरी तरह तबाह किए जा सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत के तहत बना ये सिस्टम ये संदेश देता है कि भारत अब रक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर बिल्कुल नहीं है, बल्कि खुद एक ऐसे हथियार बनाने की दिशा में बढ़ चला है जिनकी काट फिलहाल दुनिया के किसी भी देश के पास तो मौजूद नहीं है। ये मेड इन इंडिया गौरव न केवल सीमा की सुरक्षा को अभेद्य बनाता है, बल्कि वैश्विक हथियार बाजार में सूर्यास्त का आना दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को पूरी तरह भारत के पक्ष में झुका चुका है। और यही वजह है कि आज दुनिया की बड़ी महाशक्तियां भी भारत की इस सैन्य शक्ति को देखकर स्तब्ध है। बहरहाल सूर्यास्त लॉन्चर के बारे में अगर आपने पहले से सुना था तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अभी भी आपके मन में अगर कोई सवाल है, कोई संशय है तो उस पर भी टिप्पणी करके जाइएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.